हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड, आज हम स्वतंत्रता पर जेएस मिल के विचारों के बारे में पढ़ेंगे। ये बीए प्रोग्राम ऑनर्स और एमए पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं और ये 20 मार्क्स का है। पार्ट तीसरा है हमारा। अब हम बात करते हैं कि जो स्वतंत्रता पर जेम्स मिल के विचारों के बारे में बताइए। तो क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है, यानी जो स्वतंत्रता के बारे में जेम्स मिल का क्या कहना था, उन्होंने कौन से अपने थॉट्स दिए थे, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो जेएस मिल यानी जॉन टूवर्ड्स मिल कौन है? ये एक उदारवादी विचारक हैं। ये कौन है? एक उदारवादी विचारक हैं जिसने स्वतंत्रता पर अपने विचार दिए हैं। कहने का मतलब कि जो जेम्स मिल ने स्वतंत्रता के मतलब को समझाने के लिए एक निबंध भी लिखा है। उस निबंध का नाम क्या है? ऑन लिबर्टी। इस निबंध में एक सिद्धांत बताया गया है, वह था हानि का सिद्धांत। स्वतंत्रता पर जो जेम्स मिल के जो विचार है, उनका विचार हानि के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। वो बताता है कि मिल का ये मानना है कि हर व्यक्ति सुख चाहता है और व्यक्ति का जो विकास हो सकता है वह स्वतंत्रता के माध्यम से ही हो सकता है। अगर मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा स्वतंत्रता दे दी जाए, तो वो अपने ही स्वतंत्रता का लाभ उठाकर किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन सकता है। दैहिक स्वतंत्रता, जान से मार सकता है उसको। तो यहाँ पे उन्होंने हानि का सिद्धांत व्यक्त किया है, लेकिन व्यक्तियों के हर काम को स्वतंत्रता नहीं कह सकते। अब कहना यहाँ पर यह है कि व्यक्ति को सबसे ज्यादा अगर स्वतंत्रता दे दी जाए, तो क्या वो अपनी स्वतंत्रता का मिसयूज नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्योंकि अगर नकारात्मक स्वतंत्रता अगर फैलती है, जो व्यक्ति होते हैं जरूरत से ज्यादा स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। बल्कि व्यक्तियों के कामों को दो भागों में बांटा गया है। तो प्यारे मित्रों, आगे हम पढ़ते हैं, इसे समझते हैं। पहला स्व संबंध और दूसरा क्या है? पर संबंध। अब हम पढ़ेंगे पहला स्व संबंध के बारे में। स्व संबंध ऐसे काम होते हैं जिसका असर सिर्फ करने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, यानी सेल्फ, यानी कर्ता के ऊपर, यानी सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति क्या खाता है, क्या पहनता है, किस धर्म को वह अपनाता है, किस भाषा का इस्तेमाल करता है, ये सारी की सारी जो उसकी निजी बातें हैं, वो सब पर्सनल बातें हैं, जो कि किसी व्यक्ति विशेष के निजी कार्य से संबंध रखती है। इसलिए इस बारे में हम ये कहते हैं कि मेरा काम इसे मैं ही अपनी मर्जी से करूँगा। जब तक कि इस काम से किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो किसी को उस व्यक्ति से कोई समस्या नहीं होती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर बताया जाता है कि अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, तो वो समस्याएं उत्पन्न होती है। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि किसी को उस व्यक्ति से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मिल का ये कहना था कि व्यक्ति को उस व्यक्ति से संबंधित कार्यों यानी निजी कामों के लिए एकदम खुला छोड़ देना चाहिए। अगर जो व्यक्ति अपना स्वयं कार्य कर रहा है, निजी यानी खुद का पर्सनल काम कर रहा है, तो उसे खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस काम में दूसरे पर कोई असर पड़ेगा ही नहीं। वो भाई अपना पर्सनल काम कर रहा है, यानी दूसरे को कोई समस्या नहीं होती है। और दूसरा कार्य क्या बताया जाता है प्यारे मित्रों, कि पर संबंध, यानी पर संबंध ऐसे कार्य होते हैं जिनका करने का असर दूसरे व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। वो व्यक्ति जब वो कोई ना कोई कार्य करते, तो वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। जैसे कि व्यक्ति शराब पीकर अनाप शनाप बोलता रहता है, घरों में लड़ाइयाँ भी होती है, बाहर भी लड़ाइयाँ होती है। हालांकि शराब पीने का असर सिर्फ पीने वाले ही व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, लेकिन पीने के बाद वो व्यक्ति नशे में धुत रहता है और पता नहीं सामने वाले व्यक्ति के सामने अनाप शनाप बकने लगता है। उससे किसी दूसरे का नुकसान हो सकता है। दूसरे का तो नुकसान होगा ही, परंतु उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि वो पिट जाएगा। जरूरत से ज्यादा बोलेगा तो सामने वाला जो पर्सन है वो बकलोल तो नहीं है, सीधा घपा घप मारना शुरू कर देंगे उसको।
इसी तरीके से कोई इंसान अगर चोरी करता है, जो चोरी करता है भले ही उसका फायदा हो, लेकिन जिसके यहाँ चोरी होती है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मिल का ये कहना था कि पर संबंध कार्यों पर पाबंदी लगानी चाहिए। यानी मिल पता क्या कहते हैं, देखो एक तरफ ना सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में ये बताते हैं और दूसरा नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रभाव देता है या छोड़ता है, तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरे को समस्या होती है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मिल का तो यहाँ तक कहना था कि इंसान को आत्महत्या सुसाइड करने तक का हक है। मिल कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो आत्महत्या या सुसाइड भी कर सकता है, क्योंकि उसकी खुद की एक स्वतंत्रता है, लेकिन ये स्वतंत्रता नहीं है। हमारे संविधान में बताया गया कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते, सुसाइड नहीं कर सकते, अगर इसका असर समाज पर किसी संस्था पर ना पड़े। तो व्यक्ति जब एक इंसान सुसाइड करता है या आत्महत्या करता है तो उसकी लाश यानी डेड बॉडी का सोसाइटी को ही क्या क्रियाक्रम करना पड़ता है। यानी समाज को उसकी आत्महत्या से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बात तो बिल्कुल सही कही गई है और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। अब मिल हमें ये भी बताते हैं कि पर संबंध कार्यों पर किसी तरीके से पाबंदी लगा देना चाहिए। मिल का ये कहना था कि पर संबंध कार्य पर पाबंदी लगानी चाहिए, लेकिन पाबंदी तब तक लगानी चाहिए कि जब तक कोई हानि गंभीर ना हो। अगर हानि गंभीर नहीं है तो कानूनी कार्रवाई के जरिए सामाजिक स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ा फ्लैट है, तो कहीं ना कहीं मिल की बातों को अगर हमने पढ़ा समझा तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता की तरफ भी इशारा करते हैं। और हाँ, समाज में नकारात्मक जो स्वतंत्रता होती है, इससे क्या होता है कि व्यक्ति को खुली आज़ादी मिल जाती है, वो कोई भी कार्य कर सकता है। इसलिए सरकार नकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगाकर उचित कार्य करती है। उस फ्लैट में नीचे से लेकर ऊपर तक काफी सारे लोग रहते हैं। अब एक इंसान उसी फ्लैट के अंदर तेज आवाज से गाना बजाता है तो दूसरे लोग जो उसे फ्लैट में रहते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जो दूसरे लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास के मोहल्ले में बहुत जोरों शोरों से डेक बजाया जाता है, स्पीकर बजाया जाता है लाउडली आवाज़ करके, उस समय हमारा एग्ज़ाम पड़ जाता है तो बहुत गुस्सा भी आता है। तो कुछ लोग आसपास के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल प्यार से उनको समझाते भी हैं और कुछ लोग भी मान जाते हैं, नहीं तो कानूनी कार्रवाई भी होती है। वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये भी बताया गया कि अब रात के 10 बजे के बाद तक लाउड स्पीकर अलाउ नहीं है। 10 बजे से आप पहले पहले बजा सकते हैं, उसके बाद अलाउ नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े चाहे सोसाइटी कह लो या छोटे सोसाइटी कह लो या छोटे नगर कह सकते हैं, तो किसी के घर में रिश्तेदार आए हुए हैं और जो तेज आवाज की वजह से आपस में बातें नहीं कर पा रहे, इस तरीके से उसी फ्लैट में कोई इंसान पढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन तेज आवाज की वजह से उसका ध्यान नहीं लग पा रहा है और वह अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा है। एक इंसान सोने की भी कोशिश कर रहा है लेकिन वो सो नहीं पा रहा उन शोर शराबा के कारण। एक इंसान अपनी मनपसंद पिक्चर देख रहा है लेकिन उस तेज आवाज की वजह से उसको काफी हद तक परेशानी हो रही है और वो फिल्मों को अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहा है, यानी वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में कानून को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सभी को मिलकर उससे बातचीत करनी चाहिए और कहना चाहिए कि आप अपनी आवाज को कम कर लो ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। एकदम से कानून को बीच में नहीं लाया जा सकता। हाँ, बात तो सही कही है। मिल्स ने कहा है कि अगर उस व्यक्ति को समझाया जा सकता है तो आप उसे समझाइए, वो अपनी बातों पर अमल करेगा और कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर की आवाज़ों को वो कम कर देगा ताकि हमें भी दिक्कत ना हो सके, उसे भी दिक्कत ना हो सके।
बल्कि कानूनी कार्रवाई के बदले क्या है कि सामाजिक कार्रवाई से काम लेना चाहिए और पाबंदी तब लगानी चाहिए कि जब हानि गंभीर हो जाए या कोई समस्या का समाधान नहीं है। अगर वो व्यक्ति नहीं मानता है तब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए और पाबंदी इस तरीके से लगानी चाहिए कि व्यक्ति को कम से कम हानि हो सके। कि कोई इंसान अगर गलत भाषण देता है तो उसे आने जाने और सभा करने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को नुकसान ना हो। उसको कठोर सजा देनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, बल्कि उसे आने जाने पर बोलने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। बात तो सही बोली गई है कि अगर वो देश में कुछ भी शब्द अगर बोलता है, देश में लगता है कि उसके बोलने से, भड़काऊ भाषण देने से कहीं ना कहीं अराजकता फैल सकती है, तो उसके बोलने के ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए ताकि वह इंसान भविष्य में इस तरीके का गलत भाषण ना दे सके, क्योंकि उसके बोलने से दूसरे लोगों को या दूसरे लोगों में गलत भावना पैदा होती रहती है। मिल के सिद्धांत की आलोचनात्मक कुछ लोगों ने मिल के सिद्धांत की आलोचना की है। सिंपल सी बात बताई जाती है कि जो मिल का जो सिद्धांत था उनकी कुछ लोगों ने आलोचना भी किया। आलोचकों का ये मानना है कि इंसान के कामों को दो भागों में बांटा गया है या बांटा जा सकता है। इंसान के हर काम का असर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप में यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूप में समाज पर पड़ता है, लोगों पर भी पड़ता है। जैसे कि एक इंसान क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या करता है, किस तरह के विचार रखता है, हर चीज का असर दूसरों पर पड़ता ही है। जैसे कि इंसान के पहनावे का असर भी दूसरों पर पड़ता है। या फिर अधिकतर एक्सीडेंट या दुर्घटना होती है वह नज़रों की बिगाड़ की वजह से ही पैदा होती है। हम देखते हैं कि कहीं गाड़ी कहीं चलाते हैं, यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, समझना प्यारे मित्रों, कि हम कहीं और देखते हैं या फोन पर बात करते हैं, गाड़ी कहीं और चल रही है और इतने में क्या हो जाता है, टक्कर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं अपना ही इसमें नुकसान हो जाता है और उसका भी सबसे ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं और इसी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। आलोचकों के अनुसार कहने का अभिप्राय यह है कि हर चीज का असर समाज के ऊपर पड़ता है, चाहे उसका खान पान हो, चाहे वो रहन सहन क्यों ना हो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्व संबंध, पर्सनल एक्टिविटी कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर भी पड़ता है ये प्रभाव। इसलिए बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मिल की स्वतंत्रता को दो हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। इंसान के हर काम का असर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समाज पर ही पड़ेगा, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप हो या अप्रत्यक्ष के रूप में क्यों ना हो। तो प्यारे मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगा कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता किसे कहते हैं, क्योंकि इसे भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक होते हैं वो खुली स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देना चाहते हैं। इसके अनुसार व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और राज्य के कानून के बीच में हमेशा क्या पाया जाता है, विरोध पाया जाता है। अर्थात राज्य जितने कानून बनाएगा व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही कम हो जाएगी। इसलिए राज्य को कम से कम कानून का निर्माण करना चाहिए ताकि केवल शांति व सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। तो ये था हमारा नकारात्मक स्वतंत्रता। तो प्यारे मित्रों, अब हम पढ़ेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता। मेरे कुछ थॉट्स है जो कि मैं आप लोगों के सामने व्यक्त कर रहा हूं। सकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक है उचित प्रतिबंधों का समर्थन करते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को केवल वही कार्य करने की छूट होती है जो करने के योग्य हो, अर्थात जिन कार्य से दूसरे को हानि ना पहुंचे। हर तरह के कार्य को करने का नाम स्वतंत्रता नहीं है कि आप समाज में चोरी कर सकते, किसी की हत्या कर सकते, ये स्वतंत्रता नहीं है। चोरी करने या जुआ खेलने की सुविधा को स्वतंत्रता नहीं कह सकते। इसलिए कानून बनाकर व्यक्ति के ऊपर उचित प्रतिबंध लगाना चाहिए।
आपका क्या कहना है प्यारे मित्रों? आप अपने थॉट्स को थोड़ा बड़ा कीजिए, क्योंकि हम मिल्स के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ रहे, एक स्व संबंध के बारे में पढ़ रहे, दूसरा पर संबंध के बारे में पढ़ रहे। हमने जैसे सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा, नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा। तो आज का जो टॉपिक था, ये हमारा मिल्स का जो था सिद्धांत, ये खत्म हो चुका है। प्यारे मित्रों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए।